नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जयप्रिया स्टोरी में। कल्पना कीजिए आप चैट करते हुए कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। तभी एक खिलाड़ी मैसेज करता है कि मैं अपने परिवार वालों की हत्या करने जा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, जबकि आपको यह भी नहीं पता है कि यह कमेंट करने वाला खिलाड़ी कहाँ का है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही होता है। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपने ऐसी कहानी पहले सुनी भी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए आपको इस हिला देने वाली सच्ची घटना की पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी में पुलिस क्रिमिनल तक कैसे पहुंचती है वह और भी दिलचस्प था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। पिछले कुछ सालों में वीडियो गेम इंडस्ट्री ने नेक्स्ट लेवल की तरक्की की है। ऐसे ऐसे वीडियो गेम आ गए हैं कि लोग दिन रात गेम के पीछे पागल रहते हैं। ऐसा ही एक मल्टीप्लेयर गेम है परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोग इस गेम को खेलते हैं और गेम खेलते हुए डिस्कॉर्डेंट भी कर रहे थे। गेम खेलने के दौरान ही अचानक से महनाज नाम का एक प्लेयर डिस्कॉर्डेंस प्लेयर इस कमेंट को पढ़ते हैं, मगर ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि महनाज अक्सर चैट करते हुए उल्टी सीधी बातें लिखा करता था और वह दूसरे प्लेयर को कई बार गाली भी दे देता था। इसी गाली गलौज की आदतों की वजह से कुछ महीने पहले महनाज के अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उस पर से बैन हटा दिया गया, क्योंकि वह इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर पहचाना जाता था। पुरानी हरकतों को देखते हुए दूसरे यूजर महनाज के मरने मारने वाले मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं और गेम खेलना जारी रखते हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि महनाज चैट बॉक्स में खून से लथपथ एक महिला की फोटो भेजता है। साथ में लिखता है, दिस इज माई मॉम, यानी यह मेरी माँ है। फोटो देखकर दूसरे गेमर अभी भी यही सोचते हैं कि शायद महनाज लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। इसलिए ज्यादातर गेमर ना तो महनाज के मैसेज पर ध्यान देते हैं और ना ही उसके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पर। सभी गेम खेलना जारी रखते हैं। तभी महनाज के अकाउंट से सर्वर पर एक और तस्वीर पोस्ट की जाती है। उसमें भी एक महिला खून से लथपथ नजर आती है। पहली तस्वीर और मैसेज को भले ही सभी गेमर ने इग्नोर कर दिया था, मगर जब दूसरी तस्वीर पोस्ट की जाती है तो जॉन नाम का एक गेमर तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। जॉन सोचता है कि शायद महनाज ने अटेंशन पाने के लिए तस्वीर इंटरनेट से ली है और उसे यहाँ पोस्ट कर दिया है। इसलिए जॉन उन तस्वीरों को वहाँ से डाउनलोड करके अपने कुछ दोस्तों को भेजता है और उनसे कहता है कि चेक करो इंटरनेट पर यह तस्वीर पहले से मौजूद है या नहीं। जॉन यह तस्वीर अपने एक दोस्त निकोल को भी भेजता है। निकोल पेशे से क्रिमिनल जस्टिस का स्टूडेंट है। तस्वीरों को देखकर निकोल को लगता है कि शायद यह तस्वीर रियल है। फिर भी वह उन तस्वीरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए रिवर्स गल इमेज सर्च का सहारा लेता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद निकोल जॉन को बताता है कि तस्वीरें इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी महनाज द्वारा भेजी गई तस्वीर अभी की है और शायद महनाज जो बातें कर रहा है वह सच है, यानी महनाज ने सच में अपनी माँ और किसी एक अन्य महिला की हत्या करती है। थोड़ी देर बाद महनाज बताता है कि दूसरी तस्वीर उसकी दादी की है। जब महनाज के साथी खिलाड़ियों को यकीन हो जाता है कि महनाज ने जो भी फोटो अभी डाली है वह वास्तविक है, तो बाकी खिलाड़ी डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद महनाज किसी और की भी हत्या कर सकता है। इसलिए सर्वर पर मौजूद दूसरे गेमर अब पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर समस्या यह थी कि किसी को यह नहीं पता था कि महनाज का गेमर असल में कहाँ का है। परफेक्ट वर्ल्ड गेम में महनाज नाम से हजारों अकाउंट थे, या कौन सा महनाज था, कहाँ का रहने वाला था, कोई नहीं जानता था। सर्वर पर इस समय जितने भी गेमर मौजूद थे उनमें से एक जूनियर नाम का भी गेमर था जो सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका का रहने वाला था। जूनियर पर्सनली महनाज नाम के कुछ लड़कों को जानता था। उसे लगता है कि शायद उन्हीं में से कोई एक महनाज हो सकता है। इसलिए अनुमान के आधार पर जूनियर अमे की पुलिस की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले थोड़ी
बहुत जांच पड़ताल करके थोड़ी देर बाद क्लियर कर देते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है और शायद यह महनाज अमेरिका का नहीं है। अब जूनियर महनाज से उसकी एक्चुअल लोकेशन की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार महनाज को मैसेज करना शुरू कर देता है। जूनियर काफी देर तक महनाज को मैसेज करता है मगर महनाज कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। हालांकि जब जूनियर मैसेज करना बंद नहीं करता है तो थोड़ी देर बाद महनाज की ओर से एक मैसेज का जवाब आता है। इसमें महनाज लिखता है कि यह जानकर तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन यह सच है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ और दादी की हत्या कर दी है, इतना ही नहीं। महनाज आगे जो बातें लिखता है उसे पढ़कर बाकी गेमर की हालत खराब होने लगती है। महनाज लिखता है कि मैंने अभी दादी और माँ की हत्या करती है। मेरे पिता और मेरी बहन घर के बाहर गए हुए, जैसे ही वह दोनों आएंगे मैं उन दोनों की भी हत्या कर दूंगा। इतना पढ़ते ही दूसरे गेमर्स किसी भी कीमत पर महनाज को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। हर कोई महनाज को रोकना चाहता था मगर यह कोई नहीं जानता था कि महनाज कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसलिए वहां मौजूद एक गेमर अपने एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त की मदद लेता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि महनाज सर्वर पर काफी ज्यादा मैसेज भेज रहा था, तो वह साइबर एक्सपर्ट उन्हीं पुराने मैसेज की जांच पड़ताल करने लगता है और उन मैसेज के जरिए आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश करने लगता है ताकि उन आईपी एड्रेस के सहारे महनाज तक पहुंचा जा सके। थोड़ी मेहनत के बाद मैसेज से आईपी एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन उस आईपी एड्रेस से बस इतना ही पता चल पाता है कि यह आईपी एड्रेस कनाडा के किसी शहर का है। इससे महनाज का लोकेशन कहाँ मिलने वाला था। इधर लोग महनाज की आईपी एड्रेस की तलाश में लगे हुए थे। उधर महनाज वापस गेम खेलने आ जाता है। वह आराम से गेम खेलने लगता है। तभी एक अन्य यूजर को समझ आता है कि गेम खेलते हुए महनाज की एक्चुअल आईपी एड्रेस हासिल की जा सकती है। वह इसी कोशिश में लग जाते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद महनाज की लेटेस्ट आईपी एड्रेस यूजर को मिल जाती है। इसके सहारे इतना पता लगा लिया जाता है कि महनाज फिलहाल कनाडा के टोरंटो शहर में है। अब महनाज का पता लगाने के लिए कई सारे यूजर एक साथ ग्रुप बनाकर आपस में काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक यूजर उस आईपी एड्रेस के सहारे एक फोन नंबर निकालने में कामयाब हो जाता है। तुरंत उस नंबर पर फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वह नंबर महनाज के इंटरनेट प्रोवाइडर का है। अब यूजर इंटरनेट प्रोवाइडर से महनाज से जुड़ी जानकारी लेने लगते हैं मगर वह कहता है कि पहले महनाज उसकी कंपनी का इंटरनेट यूज करता था मगर अब महनाज को वह नहीं जानता और ना ही उस एड्रेस के बारे में उसको कोई जानकारी है। वह और कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। मोबाइल नंबर मिलने से लोगों को उम्मीद थी कि अब वह महनाज तक पहुंच गए हैं मगर एक झटके में उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। इधर यह लोग अब तक महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे कि तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। उसके साथ एक तस्वीर भी महनाज ने भेजी थी। मैसेज में महनाज लिखता है कि यह तस्वीर मेरी बहन की है जिसे मैंने अभी अभी मारा है और अब मैं अपने पिता का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वह वापस आएंगे मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। इस मैसेज के बाद महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे सभी लोग और तेजी से काम करने लगते हैं। इसी कोशिश के दौरान उन्हें यह पता चलता है कि महनाज मिनेसोटा नाम की जगह के आसपास हो सकता है। अब गेमर का जो ग्रुप महनाज की लोकेशन पता करने में लगा हुआ था वो सर्वर पर एक ऐसे नंबर की तलाश में लग जाते हैं जो मिनेसोटा के आसपास का रहने वाला हो। किस्मत से उन्हें मिनेसोटा के सेंट पॉल का रहने वाला एक यूजर दूसरे गेमर इस यूजर को महनाज की करतूत की पूरी जानकारी देते हैं और उनसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम स्थानीय पुलिस को फोन करो। इसी के बाद वह व्यक्ति कनाडा के टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता है और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। घटना की जानकारी मिलते ही टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आता है। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत डिस्कॉर्डेंस नाम के सभी अकाउंट की जानकारी देने को कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद महनाज नाम के अकाउंट की आईपी एड्रेस और कई अहम जानकारियां सर्वर की ओर से पुलिस वालों को मिल जाती हैं।
इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वाले महनाज की लोकेशन और एड्रेस हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर वह नाकाम रहते हैं। हालांकि इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वालों को रोजर नाम के एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मिल जाता है। रोजर से जब पुलिस कांटेक्ट करती है तब वह बताता है कि महनाज जमन नाम का उसका एक कस्टमर है। पुलिस वाले इस इंटरनेट प्रोवाइडर से जल्द महनाज का एड्रेस लेते हैं और तत्काल ही एक टीम को महनाज की एड्रेस की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इधर पुलिस दिए गए एड्रेस की तरफ निकलती है, तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। इस बार तस्वीर भेजते हुए वह लिखता है कि मैंने अपने पिता की भी हत्या कर दी है। तत्काल ही पुलिस वालों को इस बात की भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जल्द से जल्द एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। एड्रेस को फॉलो करते हुए पुलिस वाले कनाडा के ओंटारियो शहर के मार्खम स्ट्रीट पर पहुंचती है। यहां थोड़ी सी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को महनाज के घर का पता मिल जाता है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। इधर पुलिस वाले दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं, तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है जिसमें वह लिखता है पुलिस आर हियर गुड बाय। इसी के बाद पुलिस वाले घर के अंदर दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री करते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वाले देखते हैं कि सच में घर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है। मरने वालों में 3 महिला और 1 पुरुष था। सभी के सर पर लोहे की रोड से वार किया गया था। इसके अलावा शरीर पर चाकू के भी गहरे जख्म थे, गला रेता गया था। तत्काल ही सभी की मौके पर डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है। डॉक्टर सभी को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं महनाज अभी भी कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। पुलिस वालों को देखकर वह भागने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले महनाज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आखिर महनाज ने यह सब कुछ क्यों किया, इस बात का पता लगाने के लिए अब महनाज से कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है। साथ ही मरने वालों की बायोग्राफी भी खंगा जाती है। जांच में पता चलता है कि महनाज के पिता का नाम मोनिर जमन था। मोनिर जम मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले थे। बांग्लादेश में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए यह 1980 के आसपास अपनी पत्नी मुमताज बेगम के साथ अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा चले आते हैं। यहां आकर यह बतौर टैक्सी ड्राइवर काम करने लगते हैं। मोनिर जब मेहनत करके अच्छी कमाई करने लगते हैं, तब कुछ समय बाद अपनी मां फिरोजा बेगम को भी कनाडा बुला लेते हैं और सब साथ में रहने लगते हैं। यहीं पर 1996 में महनाज का जन्म होता है। इसके बाद 1998 में महनाज की बहन मलेश जमन का जन्म होता है। 5 लोगों का यह परिवार आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श परिवार था। घर के दोनों बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि पिता टैक्सी चलाया करते थे। पूछताछ में आगे महनाज बताता है कि बचपन से ही पढ़ाई में वह अपनी बहन के मुकाबले थोड़ा कमजोर था। माता पिता चाहते थे कि बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, जबकि घर वालों ने बेटे महनाज के लिए इंजीनियर बनने का सपना देखा था। परिवार वालों की उम्मीद के मुताबिक महनाज की बहन मलेश जमन पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ती रहती है। अक्सर स्कूल में यह अच्छे नंबर से पास होती थी। इतना ही नहीं, घर का बोझ पिता पर कम पड़े, इसलिए मलेश पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था कि इसी बीच मले अपने टारगेट से भटक जाती है और वह बुरी आदतों में उलझ जाती है। नाइट पार्टी, लड़कों से दोस्ती और ड्रग्स उसका शौक बन जाता है। बेटी के इस तरह बिगड़ने से परिवार वालों को गहरा झटका लगता है और अब उनकी सारी उम्मीदें अपने बेटे महनाज पर आ टिकती हैं। परिवार वालों का सपना था कि बेटा टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, इसलिए महनाज यॉर्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन में लग जाता है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक पहली बार जब वह एग्जाम में बैठता है तो उसका सिलेक्शन यॉर्क यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है। यहाँ वह परिवार वालों को भरोसा दिलाता है कि वह मेहनत करेगा और अगले साल जरूर एग्जाम में कामयाब होकर यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, मगर अगले साल भी ऐसा नहीं हो पाता है
और महनाज एग्जाम में फेल हो जाता है। महनाज को लगने लगता है कि अगर परिवार वालों को यह सच्चाई बताई कि वह एक बार फिर से फेल हो गया है तो उन्हें गहरा झटका लगेगा। इसलिए वह परिवार वालों को सच बताने की बजाय बता देता है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी मिल गई है, जबकि वास्तव में महनाज यॉर्क यूनिवर्सिटी की बजाय पास के ही सैनिका कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। खुलासे के मुताबिक महनाज पढ़ाई में इतना कमजोर होता है कि वह सैनिका कॉलेज में भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है और लगातार फेल होता रहता है और इस कारण 1 साल बाद ही कॉलेज से उसे निकाल दिया जाता है। परिवार वालों को महनाज यह बात नहीं बताता है, बल्कि घर वालों को यकीन दिलाता रहता है कि वह यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। महनाज रोज कॉलेज जाने के बहाने घर से निकल चलता था और अपना पूरा समय जिम या आसपास के मॉल में बिताकर घर वापस आ जाता था। ऐसा वो लगभग 2 साल तक करता रहता है। इस दौरान महनाज बिल्कुल अकेला हो जाता है और सबसे बचकर जीने लगता है। परिवार वालों को लगता है कि शायद यॉर्क यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की वजह से इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए वह भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं और उसे अकेले ही रहने देते हैं। इसी अकेलेपन के दौरान जब एक दिन वह बाहर से घर की ओर आ रहा था, तभी उसकी नज़र एक गेम सेंटर पर पड़ती है। रोज रोज जिम और मॉल जाकर वह थक गया था, इसलिए वह गेम खेलने का फैसला करता है। यहीं आकर उसे पहली बार परफेक्ट वर्ल्ड गेम के बारे में जानकारी मिलती है। यह गेम उसे बहुत अच्छा लगता है और अब वह घंटों घंटों तक बस गेम ही खेलता रहता है। बीतते समय के साथ परिवार वाले महनाज से लगातार पूछते रहते हैं कि तुम्हारी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है। अक्सर महनाज इस सवाल को टाल दिया करता था, मगर जब बहुत ज्यादा समय बीत जाता है तो महनाज एक दिन परिवार वालों को बताता है कि 28 जुलाई 2019 को उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है। अक्सर देशों में ग्रेजुएशन पूरी होने पर बड़ा सा आयोजन होता है और उसी में डिग्री दी जाती है। इसमें परिवार वाले भी शामिल होते हैं। एक परिवार के लिए यह एक बड़े सम्मान और खुशी की बात होती है जब परिवार वाले सुनते हैं कि 28 जुलाई को बेटे की ग्रेजुएशन पूरी हो रही है। वह इस खुशी में 26 जुलाई को एक बड़ी सी पार्टी देने का फैसला करते हैं। 26 जुलाई से पहले परिवार में एक और पार्टी 25 जुलाई को रखी जाती है। यह पार्टी मनास के माता पिता की शादी की सालगिरह की थी। 25 जुलाई को पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ बड़े गर्व से महनाज के माता पिता गेस्ट्स को बताते हैं कि 28 जुलाई को मेरा बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है। इसी पार्टी में महनाज का एक करीबी रिश्तेदार भी आता है जिसने हाल ही में यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडम लिया था। वह भी महनाज से मुलाकात करता है। इस पर महनाज उससे कहता है कि तुम्हें कॉलेज में सबसे मिलवा दूंगा। इतना कहने के बाद महनाज गेम खेलने चला जाता है। अब अगले दिन यानी 26 जुलाई को जो पार्टी महनाज के लिए रखी गई थी उसमें भी बड़ी संख्या में मेहमान आने थे, मगर उनसे भी महनाज कटा कटा सा रहता है। यह पार्टी महनाज के ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में रखी गई थी, मगर महनाज का ही रवैया बहुत अजीब देखकर मेहमान अलग अलग बातें करने लगते हैं। इस पर महनाज के परिवार वाले कहते हैं कि दरअसल वह पिछली रात वाली पार्टी के बाद काफी थक गया है, इसलिए वह पार्टी में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है। किसी तरह पार्टी खत्म हो जाती है। परिवार वाले 28 जुलाई 2019 को बेटे की ग्रेजुएशन डिग्री सेरेमनी में जाने का प्लान बनाने लगते हैं, मगर इधर महनाज एक अलग ही खतरनाक प्लान बनाने में लग जाता है और उसी प्लान के तहत अगले दिन यानी 27 तारीख को एक एक करके अपने परिवार वालों की हत्या कर देता है। सबसे पहले महनाज लोहे की सरिया से अपनी मां को मारता है, फिर उसका गला काट देता है। उसके बाद वह अगला निशाना कमरे में सो रही दादी को बनाता है। दादी की हत्या करने के बाद वह गेम खेलने लगता है। इसी दौरान इस हत्या की जानकारी दूसरे गेमर के साथ ऑनलाइन शेयर करता है। वह यह भी कहता है कि जब उसकी बहन और पिता वापस आएगी तो उसकी भी हत्या कर देगा। ठीक वैसा ही होता है। जब कुछ घंटे बाद महनाज की बहन वापस आती है तो वह उसकी भी हत्या कर देता है। फिर जब रात में महनाज के पिता वापस आते हैं
तो घर के अंदर दाखिल होते ही वह पिता को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। यह 4 हत्या उसने 9 घंटे में पूरी की थी। हत्या की वजह पूछने पर महनाज बताता है कि दरअसल वह पिछले कई साल से घरवालों से झूठ बोल रहा था कि वह यॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है, जबकि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा था। महनाज के मुताबिक अगर उसके झूठ का पता परिवार वालों को चलता तो उन्हें बहुत दुख होता। इतना ही नहीं, पूरे समाज में उनको शर्मिंदा होना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि परिवार मेरी वजह से शर्मिंदा हो, बस इसीलिए मैंने सभी की हत्या कर दी। वैसे तो महनाज का परिवार इस्लाम धर्म को मानने वाला था, मगर पुलिस के सामने दिए बयान में महनाज बताता है कि कुछ साल पहले ही वह इस्लाम धर्म छोड़कर नास्तिक बन गया था। महनाज के नास्तिक बनने का सबूत उसके गेमिंग हिस्ट्री से भी मिलता है। वह अक्सर बातचीत के दौरान इस्लाम के खिलाफ काफी गलत बातें बोला करता था। इतना ही नहीं, अगर कोई मुस्लिम खिलाड़ी उसे मिल जाता था तो वह खास तौर पर उन्हें गालियां देता था। यही वजह थी कि एक बार उसे परफेक्ट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। महनाज से जब पूछा जाता है कि उन लोगों की हत्या करने की बजाय तुम तो खुद की भी जान ले सकते थे, तो महनाज कहता है कि मैं नास्तिक बन गया था, इसलिए मेरा मानना था कि इंसान जीवन में बस एक ही बार मरता और जीता है, आफ्टर लाइफ जैसा कुछ नहीं है। मैंने परिवार वालों को मारकर उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया और उन्हें सभी परेशानियों से मुक्त कर दिया, जबकि मैंने अपना जीवन इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि मरने से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। महनाज के मुताबिक उसने उन लोगों की हत्या करके कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उसके अनुसार पाप या पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है। पूरी जांच पड़ताल और महनाज के बयान के बाद हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मनास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू हो जाती है। पूरी सुनवाई के बाद कनाडा की अदालत में महनाज को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, सजा सुनाते हुए जज द्वारा यह भी लिखा जाता है कि अगले 40 साल तक महनाज को कोई पेरोल नहीं दी जाएगी, मतलब वह 40 साल से पहले एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आ सकता है। फिलहाल महनाज सलाख के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, महनाज के इस पूरे पागलपन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद।